चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। माँ जी मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी तू? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। है कितनी बड़ी हो गई है तू? हर 1.5 साल की थी तू, इतनी छोटी सी। जब अपने दोस्तों के साथ मिलकर चीनी वाले बिस्किट लेने गई थी तो फिर वापस ही नहीं आई। माँ जी क्या हो गया है आपको? इमोशनल लैटिंग हो गई हूँ ना। आप मुझे क्या समझ रही हैं? तो मेरी बेटी फरखंदा है ना। मैं बेताब हूँ माँ जी। किसके लिए? अरे बेताब, सदीकी साहब की दूसरी बीवी। तो चल दफा डैन। डाइन? आपने मुझे डाइन क्यों कहा? तू हमारे घर का सारा खर्चा जो खा गई है मनोज। कौन है माँ जी? पुत्र ये आया है। मैं आया नहीं हूँ, मैं आई हूँ माँ जी। हटे यहाँ से। हटे यहाँ से। आया नहीं आई हूँ। अरे सासू माँ आप, पापा जी कहाँ है? नाम मत लो मेरे शोहर का। हाय तेरे शोहर का नाम पापा जी है। अरे उसका नाम तो डबल रोटी होना चाहिए था। क्यों बेताब? जालिम है बबलू, ना तो मुझे वो खर्चा देते, ना ही वो मेरा ख्याल रखते, ना ही मुझे कहीं घुमाने फिराने के लिए लेके जाते हैं। सारा सारा दिन मैं पूरे घर में अकेली रहती हूँ, वो तो ऑफिस चले जाते हैं और मैं डरती रहती हूँ। हालांकि वो घर में हो तब तुझे डरना चाहिए पगली। मैं बहुत बोर होती हूँ और जब मैं उमर को फोन करती हूँ तो उसमें भी वो नाराज हो जाते हैं। अरे तो तुम मुझे फोन कर लिया करो ना। वो साहब शर्म करें, उम्र को देखें और अपनी उम्र को देखें। चल तू रो मत आफ्ताब। बेताब, हाँ तू यहाँ बेताब होके बैठ, हम फरूक को समझाते हैं। कोई जरूरत नहीं है बबलू को समझाने की। अब मुझे बबलू के साथ नहीं रहना। नबील, मैं साहब खबरदार जो को घटिया बात की आपने। नबील एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया और तुम्हें बताऊंगा। आपको जो आया है वो आइडिया है। हाँ जी। चले नॉन में करते हैं डिस्कस। आओ आओ आए। आप लोग क्या मानते हैं? आइए आइए माँ जी आइए। क्या बात है महमूद साहब? यार नबील मुझे लगता है ये लड़की। कौन सी लड़की? अरे तुम नहीं यार, बेताब घर छोड़ कर आई है। किसको? ओ हाँ महमूद साहब, उसकी बातों से यही लग रहा है कि वो बगैर बताए हुए पापा जी को आई है यहाँ। हाँ, और हमारे पास ये बेहतरीन मौका है। उसको अगवा कराने का? अरे नहीं भाई, उसे तलाक दिलवाने का। शर्म तो आती नहीं है तुम लोगों को? किसी मासूम को तलाक दिलवाते हो हैं? ओ माँ जी, उस लड़की की वजह से पापा जी ने हमें खर्चा भेजना कम कर दिया है। उस लड़की की वजह से हम कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो गए हैं। अब मैं देखती हूँ कि वो कैसे तलाक नहीं लेती बच्चू। तो तुम तो रुको यार। नबील तुम्हें खूबसूरत को भी कन्विंस करना पड़ेगा। नहीं नहीं महमूद साहब, मैं खूबसूरत को तलाक नहीं दे सकता। अरे उसे तलाक नहीं देनी यार, उसे अपने साथ मिलाना है। हाँ ये ठीक है। ठीक है, तुम जाकर खूबसूरत को कन्विंस करो और मैं तब तक बेताब को सदीकी के खिलाफ भड़काता हूँ। हेलो हेलो पापा, कैसे हैं आप? ओए मत पूछो खूबसूरत बेटा, मैं तो दूसरी शादी करके फंस गया हूँ। पापा आप शादी करके नहीं फंसे, आप फंसे थे इसीलिए आपने शादी की है। हाँ हाँ वो ही कह रहा हूँ। अब क्या हो गया पापा? अरे बेताब मुझसे नाराज होकर घर से चले गई। अपने घर? अरे अपने घर तो वो जा भी नहीं सकती, उसके भाई उसकी टांगे तोड़ देंगे। तो फिर कहाँ चली गई है पापा? अरे कहाँ जाएगी, वहीं आएगी तुम्हारे पास। क्या? लेकिन वो यहाँ क्यों आएगी? खूबसूरत वो तुमसे उम्र में छोटी सही, लेकिन है तो तुम्हारी माँ ना। अरे उसका तुम्हारे सिवा दुनिया में है कौन? तो आप उसे लेने क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? अरे भाई कुछ दिन अपने पास ही रखो, जब उसका मूड ठीक हो जाए ना तो फिर यहाँ भेज देना। तब तक मैं भी कुछ दिन सुकून से रह लूंगा। पापा आपको अपने सुकून की तो फिक्र है, हमारे नहीं। खूबसूरत तुमने बेताब का ख्याल रखना है और उसे मना कर वापस मेरे पास भेजना है, सुन रही हो ना? जी पापा। अरे मैं फोन करके उसकी खैरियत पूछता रहूंगा। ओके पापा। अल्लाह हाफिज। जानू जानू क्या हुआ? जानू, बेताब जो है ना पापा से लड़के उन्हें बगैर बताए हमारे पास आई है। नबील पापा को पता है कि बेताब हमारे घर आई है। हाँ, और तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? जानू मैंने तो सोचा था इस मौके का फायदा उठाएंगे और उसकी पापा जी से तलाक करा देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या नबील? अभी पापा का फोन आया था, उन्होंने हमारी जिम्मेदारी लगाई है कि हम उसको समझा के वापस लाहौर भेजेंगे। क्या? हाँ, और अगर ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हें पता है क्या होगा? क्या होगा जानू? पापा जो पैसे भेज रहे थे ना वो भी नहीं भेजेंगे। अरे ये बबलू तो बहुत ही घटिया आदमी है। जी? हाँ, बहुत सालों से जानता हूँ मैं इसे। इसने अपनी पहली बीवी को जलाकर मार डाला था। क्या? हाँ। चूल्हे में जला के मारा था? नहीं भाई। फिर क्या पेट्रोल छिड़क के मारा था? अरे नहीं यार। तो फिर क्या माचिस की तीली से जला दिया था? अरे नहीं, उसका खून जला जला कर हार्ट अटैक करवा दिया था बेचारी को। हैं?
हाँ हाँ, मैं तो कहता हूँ लानत भेजो ऐसे आदमी पे, छोड़ दो उसे। तो फिर मेरा क्या होगा? बेटा, अभी तक इस दुनिया में बुढ़े मरे नहीं हैं। एक से एक आला नस्ल का बुढ़ा मौजूद है। मुझे ही देख लो। मैं आपको क्यों देख लूं? क्यों? तुम मुझे देख नहीं सकती क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना कि तुम बबलू से तलाक ले लो। वो मुझे तलाक कभी भी नहीं देंगे। अरे उसकी ऐसी की तैसी, मैं दिलवाऊंगा तुम्हें तलाक। अरे महमूद साहब क्या कर रहे हैं यार? नबील, तुम बीच में मत बोलो। अरे मैं इस लड़की को तलाक के फायदे बताने लगा हूँ। अरे पहले मुझसे तलाक के नुकसान तो सुन ले। हाँ, इधर आए। एक्सक्यूज मी सासुमा प्लीज। क्या हुआ है नबील? महमूद साहब क्या कर रहे हैं यार? पापा जी को पता है बेताब यहाँ आई हुई है। अरे पता होने दो उसे, हम क्या डरते हैं उससे? तुम देखना नबील, मैं उस मोटे बबलू को तलाक दिलवा के रहूंगा। अरे हमारा खर्चा रोकता है। ओ यार महमूद साहब, पापा जी की कॉल आई थी खूबसूरत के पास। उन्होंने कहा कि अगर हमने बेताब को मनाकर वापस लाहौर नहीं भेजा तो खर्चा मुकम्मल बंद। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी नबील, कितने घटिया आदमी हो तुम। अरे अपने बाप जैसे ससुर का घर खराब करने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? मैं अभी जाकर बेताब से बात करता हूँ। महमूद साहब, हाँ तो वो मैं क्या कह रहा था? आप बबलू की बुराइयां कर रहे थे। हैं? हाँ हाँ, बुराइयां तो बहुत है उसमें, लेकिन बुराइयां किस इंसान में नहीं होती यार। जी। हाँ वैसे सच पूछो ना तो सदीकी आदमी बहुत हीरा है। हीरा? अरे तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतना बड़ा हीरा मिला है। अरे औरतें तो छोटे छोटे हीरो के लिए तरसती हैं, तुम्हें तो कोहिनूर हीरा मिला है, कोहिनूर। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे मत रोको बेटा, मुझे कहने दो। और सच्ची बात तो ये है बेटा बेताब, क्या? लड़की अपने शौहरों के घर में ही अच्छी लगती है। बस बस रहने दे, मुझे सब पता चल गया है। क्या पता चल गया? यही कि बबलू ने आप सब लोगों को खरीद लिया है। अरे अभी कहाँ खरीदा है, हम तो कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घर में मेरा सिर्फ एक ही हमदर्द है। कौन? मैं? नहीं, माँ जी। अरे मेरी माँ को मरे हुए तो जमाना हो गया है भाई। मैं आपकी माँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी माँ की बात कर रही हूँ। माँ जी, ना तुझे अपने बाप की उम्र के बंदे से शादी करने की जरूरत क्या थी? या तू भी मेरी तरह मजबूर थी नताशा? बेताब। हैं? बेताब? ना इतनी बेताब क्यों थी तू? मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। चल दफा कर वो भेज उस पर। वो क्या माँ जी? ये आप मुझे लानत क्यों दे रही हैं? हाँ हाँ, लानत लानत भेज उस पे। मैं तेरी दूसरी शादी कराती हूँ। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। ना तो फिर तीसरी करनी है? नहीं। तो करना क्या है तुझे? बस मुझे बबलू के साथ अब नहीं रहना। कौन बबलू? मेरा मियाँ माँ जी। अरे तू बबलू की बीवी है? हाँ। ले, मैं तो तुझे कब से कीला के बाप की बीवी समझ रही हूँ। कौन है कीला? नईम की बीवी। कौन नईम? और जब तू इस घर में किसी को जानती नहीं है तो फिर कर क्या रही है यहाँ है? अरे माँ जी, मैं सिद्दीकी साहब की बीवी हूँ, खूबसूरत की सौतेली माँ। ओए शाबाशे, चाहे तू मेरे साथ, मैं उस डब्लू से तेरा पीछा छुड़ाऊं ना। आ मेरी पुत्र, मैं तेरे साथ तेरी लड़ाई में हूँ। चल दफा आ। अब मैं देखती हूँ कि इसे उस लल्लू के पास वापस कौन भेजता है। वो क्या हुआ माँ जी? और नईम, ये शगुफ्ता उस गुल्लू के पास नहीं जाएगी। ओ माँ जी कैसी बातें कर रही हैं? अगर पापा जी के पास ये नहीं जाएंगी, आपको पता नहीं पापा जी हमारे साथ करेंगे क्या? ओए, मैं किसी पापे वापे से नहीं डरती हूँ, मैं तो इस मासूम के साथ हूँ। अरे मोमो, वो हमारा खर्चा पानी बंद कर देगा, फिर तुम्हारी ईद की शॉपिंग का क्या होगा? बेशरम, बेहया, बेगैरत, ओए अपने मियाँ का घर छोड़ के हमारे घर आन घुसी है तू। माँ जी, चुप है। जो औरतें अपने मियाँ की इज्जत नहीं करती ना, वो जहन्नम में जाती हैं फिर। अरे वाह मोमो, क्या पलटा खाया है तुमने? और तू तो चुप कर, और तू भी कान खोल के सुन ले बेजार। बेताब। हाँ बेताब, तू कान खोल के सुन ले। शहरों के पैर के नीचे जन्नत होती है। ओ माँ जी, माँ के पाँव के नीचे। हाँ, शहरों के पाँव के नीचे ना माँ के पाँव होते हैं। आप सब लोग जो है वो बबलू के साथ मिले हुए। इस घर में मेरा कोई भी हमदर्द नहीं है। रो मत बेताब, मैं हूँ ना। बंद कर ये शुतुरमुर्ग के आंसू। मगरमच्छ माँ जी। आए आए, कहाँ है मगरमच्छ? मगरमच्छ के आंसू होते हैं माँ जी। तो कहाँ होते हैं? ओ मगरमच्छ की आँख में माँ जी। हैं? ओ सासू माँ, खुदा का वास्ता आप रोए मत, आपको रोजा लग रहा है। तुम ऐसा करो, तुम जाकर कमरे में आराम करो, हम अफ्तार के बाद बात करते हैं। ठीक है। जाओ शाबाश। यार नबील,
किसी भी तरह बेताब को राजी करो कि वो पापा के पास वापस चली जाए, वरना पूरे रमजान भुगतना पड़ेगा उसे। भाई देखो, अगर तुम लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूं। और खुदा का वास्ता आपको महमूद साहब अपने रोजे का कुछ तो ख्याल कर लें यार। अरे रोजे में किसी मजलूम की मदद करना मना है क्या? वो जो आप किसी मजलूम की कर रहे हैं वो मदद है। हाँ जी। अच्छा जी। नबील, पापा की कॉल आ रही है, वो बेताब से बात करने के लिए कहेंगे। जानू से बोलो बेताब सो रही है यार, मैं जाके सासू माँ को समझाता हूँ। ना वो तो सो रही है, तू समझाएगा किसको? जानू बेताब कमरे में नहीं है। अरे तो फिर कमरे में कौन है? कमरे में कोई नहीं है। अरे तो फिर बेताब कहाँ है? मैं मूसा, मुझे लगता है वो भाग गई है। अरे ऐसे कैसे भाग सकती है, यही होगी नबील। तो चलो फिर चल के देखते देखो हैं। चलो चलो आओ, चलो आओ, श्री आओ, जाम्बो, अरे, आओ। श्री जाम्बो, चलो श्री जाम्बो। नबील, वो तो वाकई यहाँ पे नहीं है यार। अरे मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था ना कि उसे किसी हमदर्द की जरूरत है। नहीं मानी तुम लोगों ने मेरी बात। अब देखा ना, भाग गई वो। मुझे हर कीमत पर बेताब चाहिए। नबील, पापा ने हमारी जिम्मेदारी लगाई थी यार। कुछ सोचने दो जानू यार। नबील, पापा का फोन आ रहा है। हो सकता है जानू सासू माँ बगैर बताए पापा जी के पास चली गई हो। क्या? हाँ लाओ लाओ, मुझे बात कर। हेलो। हेलो पापा जी, क्या हाल है आपका? सासू माँ आ गई? क्या है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पापा जी कि सासू माँ हमारे घर आ गई। पापा जी, मैं इस वक्त आपकी बात नहीं करा सकता, सासू माँ सो रही हैं। अरे ये कौन सा टाइम है सोने का? पापा जी, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको उनके खराटे सुना देता हूँ। होल्ड करें। माँ जी खराटे ले। हाँ ला दे। माँ जी खराटों की आवाजें निकाले, पापा जी को सुनानी है। अच्छा। ओके पापा जी, अब तो यकीन आ गया ना आपको। ओके बाय। जानू बेताब वहां भी नहीं पहुंची। पापा जी कह रहे हैं अवतार से पहले फिर फोन करेंगे। हाय नबील, कुछ भी करो, उसको इफ्तार से पहले तक ढूंढ कर लेके आओ। नबील, मैं तो कहता हूँ चलो बाहर चल के ढूंढते हैं। और चले माँ जी, आप भी पड़ोसियों के घर जाके ढूंढे यार। माँ जी। मामा, माँ जी। ये तो सचमुच सो गई है। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। एक औरत नहीं, लड़की, जवान लड़की। एक जवान लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल। 28 साल है। रंग गोरा, आंखें बड़ी और होंठ। महमूद साहब, हम ये गुमशुदगी का ऐलान कर रहे हैं, सासू माँ को अगवा करने की दावत दे रहे हैं यार। नबील, जितनी ज्यादा तारीफें करेंगे ना, लोग उतना ही दिल से ढूंढेंगे। जितनी हमने तारीफें कर दी है ना महमूद साहब, हमें किसी ने वापस नहीं करना उसे। अरे नबील, वो देखो बेताब, मुझे लगता है बुरके में भागी है। महमूद साहब, बेताब, बेशरम बेगैरत औरत का रोजे में छेड़ता है। हैं? क्या हुआ बहन, क्या हुआ? भाईजान, ये बुड्ढा हमको छेड़ता है रोजे में। और ठरकी बुढ़े, तुझे शर्म नहीं आती? नबील, तुम्हारा नाम नबील हो या नदीम हो, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं थाने लेके जाऊंगा इसको, मैं इसको छितर पड़वाता हूँ, आप फिक्र ना करें। अच्छा तारा कुट लगवाना न के दम में दौड़ लगा उसको। नहीं नहीं नहीं, मैं इसको छितर लगवाऊंगा, आप फिक्र ना करें। अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू नबील, थैंक यू। थैंक यू को छोड़े मामू साहब, ये सोचे बेताब का क्या करना है। अच्छा मेरी गर्दन तो छोड़ो यार, करना क्या है, घर जाके बता देते कि नहीं मिली। हाँ ठीक है। अरे बहन जाइए, मैंने पकड़ा हुआ है। क्या मतलब है नहीं मिली यार? सही तरह ढूंढो। अरे और कैसे ढूंढे यार? अरे नबील ने तो लाउड स्पीकर पे गली गली में ऐलान किया, जाके लोगों के दरवाजे खटखटाए हैं। हाँ और क्या, महमूद साहब को तो 2-3 औरतों ने चंबे भी दिए हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिली वो जानू। नबील, पापा का फिर फोन आ रहा है। अरे तो हम क्या करें यार? नबील, पापा को क्या बोलेंगे यार? अरे यार इधर तो फोन हमने थोड़ा भगाया, तुम्हारे पापा की हरकतों की वजह से भागी है वो। ये लो, बंद कर दिया फोन मैंने। क्या? हाँ जानू, और तुम्हें तुम्हारी मरी हुई माँ की कसम है, जब तक सासू माँ मिल नहीं जाती ना, फोन ऑन करना नहीं। पर पुत्र ये बेचैन है किधर दफा हो गई। अरे उस्ताद, हम इतना हंस क्यों रहे? अबे ये तो अगली एपिसोड में पता चलेगा। हैं? हाँ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा।